बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। को फायदा पहुंचाने के लिए सारे जो ये कृषि कानून लेकर के आए हैं, सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है आज। और जिस प्रकार से जो पूरे देश में जो तानाशाही चल रही है और लोगों की आवाज़ को सुनने का काम नहीं किया जा रहा है, और इसी का कारण है कि आज बड़े पैमाने में जो है पूरे देश में हमारा किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार जो है पूरी गुंगी बहरी बन करके बैठी है और उनकी आवाज़ को सुनने का काम नहीं कर रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के हित में रही है और जब कांग्रेस को मौका मिला है, हमने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित को ध्यान में रखने का काम हम लोगों ने किया है। 2018 के चुनाव की हम बात करें तो जब हम चुनाव में गए थे तो हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल की सरकार के दौरान हमारा मध्य प्रदेश का किसान जो है पूर्ण रूप से जो है कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। और इसी कारण से आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये निर्णय और फैसला लिया था कि सरकार बनेगी तो किसानों को हम लोग ऋण मुक्ति करने का काम हम लोग करेंगे, और उसी वचन को निभाने का काम हमने सरकार बनने के बाद किया। और हमने मध्य प्रदेश में लगभग 27 लाख किसानों के लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हमने माफ करने का काम किया। और दुर्भाग्य से जो परिस्थितियां निर्मित हुई, इसमें हमारी सरकार चली गई। और अभी जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार बनी है, उस सरकार ने आने के बाद जो अपने आप को बहुत किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद हमारी जो ऋण माफी की योजना है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है किसानों की चिंता नहीं करती। ये आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उम्मीदवार चयन करने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और उस जो प्रक्रिया जो होगी उस प्रक्रिया में जो हमारे दिल्ली हाईकमान हमारा जो तय करेगा उस निर्णय को जो है स्वीकार किया जाएगा। लेकिन नरोत्तम जी अपनी पार्टी और अपनी चिंता करें, और सरकार की जिस प्रकार से उनकी सरकार चल रही है उसकी चिंता करें। जहाँ तक यादव परिवार का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने यादव परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जहां पर एक पिता के जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश के मुखिया के रूप में अगर उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया गया है तो उसे कांग्रेस पार्टी गांधी जी और राहुल गांधी जी ने किया। देखिए, ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक प्रक्रिया होती है, प्रत्याशी चयन करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है। जो प्रक्रिया आज से नहीं है, ये प्रक्रिया बरसों से, ये प्रक्रिया हमारे कांग्रेस पार्टी में चलती आ रही है और उस प्रक्रिया के तहत जो है हम लोग चलेंगे। और अल्टीमेटली जो है हमारा हाईकमान जो हमारा तय करेगा उस हाईकमान के। अरुण यादव जी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें आ रही है, इसमें कितनी सत्यता है? अगर अफवाह है तो अफवाह कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? लगातार सोशल मीडिया पे भी ये बात चलती आ रही है कि अरुण यादव जी बहुत जल्द भाजपा में शामिल होंगे। देखिए, आपने पिछले दिनों आदरणीय भाई साहब का ट्वीट भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा आप सब लोगों ने, और उन्होंने वो तमाम भ्रांतियों को जो है क्लियर करने का काम उस ट्वीट के माध्यम से किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने इस बात को भी ऐड किया था कि हम लोग जो है स्वर्गीय सुभाष यादव जी का खून है और हमारे खून में जो है गद्दारी नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासी विरोधी और दलित विरोधी रही है, और जब इनको मौका मिलता है ये हमेशा हमारे इस वर्ग के साथियों के अहित करने का काम करता है। उनको जो उनके लिए जो नियम कानून योजनाएं हम लोग बना करके लेकर हमारी सरकार ने जो बनाए थे उनको हमेशा बंद करने का काम वो लोग करते हैं। और ये जो आदिवासी दिवस पे उन्होंने जो छुट्टी रद्द करने का काम किया है, जो आयोजनों को लेकर के जो राशि हम लोगों ने हमारी सरकार में हमने करी थी उसको रद्द करने का काम किया है, ये इस बात का की तरफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी विरोधी है। आप पूर्व में कृषि मंत्री रहे, कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या मत है? तो देखिए, ये कुल मिलाकर के जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम कानून लाया गया है। अडानी जी जो है पूरे देश का जो गल्ला का व्यापार है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और अंबानी जी जो हैं उसी गल्ले को बड़े बड़े रिटेल स्टोरों के माध्यम से हम ही किसान, हम ही गरीबों को जो है महंगे दामों पर वही गल्ला बेचने का काम जो करेंगे। और ये काले कानून जो है हमारे किसान के विरोध में है और इससे निश्चित रूप से जो है हमारा किसान बर्बाद होगा। आप देखिए, कानून को लागू हुए अभी ठीक पूरा समय भी नहीं हुआ है और आज इतने कई सारे जो हैं
प्रकरण सामने आए हैं जहां पर व्यापारी ने जो है किसानों की उपज खरीद ली है और उपज खरीदने के बाद जो है उसका भुगतान करने के बजाय वो वहां से फरार हो गया है और आज हजारों किसान जो है परेशान हो रहे हैं। ऐसे कई प्रकरण जो है पूरे प्रदेश में हमको देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों पर इसका क्या असर पड़ता है? तो निश्चित रूप से ये जो अगर कानून लागू होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो एक व्यवस्था जो पिछले कई वर्षों से जो है चली आ रही थी, जहां पर मंडी एक्ट के तहत हमारे किसानों की रक्षा करने का काम किया जाता, किसानों को समय पर भुगतान हो, इन सारी व्यवस्थाओं को किया जाता था। उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जाता था। अगर कोई व्यापारी आता था उसको लाइसेंस देने का काम जो है मंडी की एक प्रक्रिया के तहत किया जाता था। उसमें एक राशि जो है प्रतिभूति राशि जमा करने का काम किया जाता था ताकि इस तरह की कोई घोटाला हो, गड़बड़ी हो तो उससे उन किसान साथियों को भुगतान करने का काम किया जाता। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है खत्म हो जाएंगी और इसका कुल मिलाकर के जो है नुकसान हमारे छोटे किसान साथियों को। सरकार सहकारिता मंत्रालय ला रही है, उस पर सरकार जो बैंक है यहाँ पर जो मर्यादित बैंक्स हैं उसमें यादव परिवार ने एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई थी जो कि सहकार्य करा करती थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 15 वर्षों का शासनकाल आप लोगों ने देखा होगा और जिस प्रकार से जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं हमारे जमाने में, स्वर्गीय पिताजी के जमाने में, उनके साथियों के जमाने में जिन संस्थाओं को खड़ा किया गया था, उन संस्थाओं को धीरे धीरे करके उनको संस्थाओं को बर्बाद करने का काम, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम अगर किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया। आज आप सोसाइटियों में जाइए, सोसाइटियों में जाएं, बैंकों में जाएं, बड़े पैमाने पर जो है कर्मचारी नहीं है। जो सेवाएं हमारे जमाने पे हमारे किसान साथियों को दी जाती थी, लगभग सेवाएं जो है खत्म होने की स्थिति में है और एक भ्रष्टाचार का जो है अड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके नुमाइंदों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बनाकर रखा। देखिए, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। आज लगातार चूंकि कोरोना काल है और इसलिए कोरोना काल के दौरान जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो विरोध प्रदर्शन है लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आज हर चीज़ आप देखिए, हर चीज़, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस की टंकी हो, आज लगभग 900 रुपये में जो है गैस की टंकी जो है हमारे उपभोक्ताओं को मिल रही है। तो आप कल्पना करिए कि एक जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी जो है कैसे इन महंगाई के दौर में अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। आज लोगों के, कोरोना काल में लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। एक बड़ी ही गंभीर परिस्थितियों में जो है लोग अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार जो है, अभी पिछले दिनों लोकसभा में एक प्रश्न लगाया गया था, उन्हीं के मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल पे अगर टैक्स वसूल किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई आपको आम जनता की चिंता है, उनकी परवाह है, तो आप सबसे पहले जो है इन पेट्रोल डीजलों की कीमतों को नियंत्रित करने का काम करें और उस पर जो टैक्स है वो टैक्स करने का काम करें और जनता को जो है राहत देने का काम करें। और इस कोरोना काल की जो में जो लोग जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं, कम से कम उनको एक राहत जो है इस समय सरकार का ध्यान जो है किसानों के प्रति है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथियों को चाहे वो खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे वो बीज की उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा हो। आज सोयाबीन का जो भाव है, सोयाबीन का जो बीज है, लगभग 10,000 से लेकर 15,000 रुपये जो है का भाव उसका पहुंच गया है। और उसके बावजूद भी लोगों को उनकी मांग अनुसार, समय अनुसार उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद की जो है काला बाजारी हो रही है और सरकार जो है सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम जो है कर रही है। और सरकार ने जितनी भी योजनाएं हमारे कांग्रेस शासनकाल में हमने हमारे किसानों के हित के कल्याण के लिए हमने चालू करी है, उन योजनाओं को भी लगातार बंद करने का काम सरकार कर रही है।